वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 56 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज। 55 टेस्ट कंप्लीट हो गए। यह है टेस्ट नंबर 56। मॉर्निंग में हमने करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाया था। इससे पहले जो टेस्ट था वो था इंडियन पॉलिटी का, और ये है टेस्ट ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। यह मतलब इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इस परियोजना या बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। हम्पी हम्पी व हॉस्पेट विद्युत ग्रहों का निर्माण जो है इस परियोजना के अंतर्गत ही किया गया है। अब बताइए उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित हैं। नागार्जुन परियोजना, शरावती परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना या फिर परम्बिकुलम अलियार परियोजना। किसकी बात हो रही है? ये तुंगभद्रा परियोजना की बात हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए उपरोक्त कथन जो है वो तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनी है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है मानी जाती है। इस परियोजना या बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। हम्पी, हॉस्पेट तथा मनीराबाद में विद्युत ग्रहों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है किशन गंगा परियोजना से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। किशन गंगा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना। बताइए कौन सा सही है। किशन गंगा परियोजना यदि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है तो झेलम या चिनाब में से किसी एक पर होनी चाहिए। सतलज के चांस बहुत कम है इसमें, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। झेलम पर है ये, और भारत पाकिस्तान के बीच विवादित परियोजना है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो गया। तो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, गलत है पहला। पाकिस्तान इस परियोजना को सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेकिन क्या किया है उसने, उसके द्वारा जो है भारत को बांध बनाने की अनुमति जो है वो दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। परम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। देखिए तमिलनाडु है, केरल है, लेकिन कर्नाटक नहीं है तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ केरल है, यहाँ एलिमिनेट हो गया। आंध्र प्रदेश भी नहीं है तो पहला भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। तो परम्बिकुलर अलियार परियोजना जो है वो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियों व कार्डमम पहाड़ियों से निकलने वाली 2 नदियों को जोड़कर जलाशयों का निर्माण किया गया है। प्रश्न क्रमांक संख्या 4 पर आ जाइए। यह परियोजना इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह गोदावरी नदी पर स्थित है। यह आशंका व्यक्त की जाती है कि इस परियोजना के कारण तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। बताइए बताइए किसकी बात हो रही है। यह गोदावरी नदी पर स्थित है, तो पोलावरम का नाम तो आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन से एलिमिनेट हो सकता था तो पोलावरम हो जाएगा। तो पोलावरम परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश के जो है गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से जाना जाता है। विभिन्न संगठनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस बांध के कारण तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे तथा लाखों लोग विस्थापित होंगे। कई बार पूछी गई है पोलावरम गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दामोदर घाटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया, कोनार, मेथन एवं पंचेत नामक बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत बोकारो, चंद्रपुर, पतरातू एवं दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है।
बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। को तो कथन एक सत्य है, दो भी सत्य है। कथन एक यानी दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी सन 1948 में। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। इस परियोजना के तहत तिलैया मेथन बराकर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर, पंचेत दामोदर नदी पर बनाया गया है। फिर से सुन लीजिएगा, इस परियोजना के तहत तिलैया एवं मेथन बराकर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर, पंचेत दामोदर नदी पर बनाया गया है। देखिए जो बाल पहाड़ी है, एयर बर्मो बांध है, बोकारो बांध भी जो है इसी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। बाल पहाड़ी बांध का नाम है, बाल पहाड़ी बांध, एयर बर्मो बांध, बोकारो बांध जो है इसी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। किस परियोजना के तहत? दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत। दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर, बोकारो, पतरातू एवं दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं? चंद्रपुर में, बोकारो में, पतरातू में और दुर्गापुर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में विचार करना है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में जो है झेलम नदी पर स्थित है या स्थापित है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन राजस्थान नहीं। अच्छा, इस तरह के स्टेटमेंट जो आते हैं ना, वो 95% जो है वो गलत ही होते हैं। केवल 5% संभावना रहती है उनकी सही हो जाने की। यहाँ पर भी गलत है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में स्थापित है और वो चेनाब नदी पर है, झेलम पर नहीं है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब को भी, हरियाणा को भी, उत्तराखंड को भी, राजस्थान को भी, साथ ही उत्तर प्रदेश को भी और दिल्ली को भी, चंडीगढ़ को भी लाभ प्राप्त करती है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान को नहीं करती। दूसरा भी गलत हो गया, तो कोई भी सही नहीं है, डी हो गया इसका आंसर। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर स्थापित है। यह पावर प्लांट जो है वो रन ऑफ द रिवर का उदाहरण है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली केंद्र शासित, चंडीगढ़ केंद्र शासित लाभ प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु किया गया है। इस परियोजना के तहत जलाधिक्य वाली गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में विस्थापित किया जाएगा। सही है क्या? पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु किया गया है। करेक्ट। इस परियोजना के तहत जलाधिक्य वाली गोदावरी नदी, मतलब गोदावरी नदी में बहुत जल है, उसके जल को कृष्णा नदी में विस्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु किया गया है। इस परियोजना के तहत जलाधिक्य वाली गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में विस्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सर्वाधिक जलाधिक्य वाली नदी है। ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहा रायलसीमा क्षेत्र को सूखे जैसी आपदा से बचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1996-97 में की गई थी और इस कार्यक्रम में केवल बड़ी या मध्यम परियोजनाओं को लक्षित किया गया है। बताइए कौन सा सही है? केवल वर्ड को समझकर उत्तर दीजिएगा। गलत है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम लघु, मध्यम, सूक्ष्म और बड़े सब हैं इसमें शामिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1996-97 में हुई थी। करेक्ट है। और वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, बी उत्तर। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा संचित जो है किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है 1996-97 में प्रारंभ किया गया था।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत लघु भूतल सिंचाई योजनाओं के साथ लिफ्ट सिंचाई योजना, नवीकरण और आधुनिकीकरण सहित बड़ी या मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने हेतु शुभारंभ किया गया, इसलिए गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है, लघु भी है इसमें, मध्यम भी है, बड़ी भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1, सूची 2, सूची 1 में है परियोजना और कौन सी नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब पर, टिहरी परियोजना भागीरथी और थीन डैम या परियोजना सतलज। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं चारों के चारों घुमा फिरा कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर करेक्ट है ये। टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी पर, ये भी सही है। थीन डैम हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है, सतलज पर नहीं है, गलत है डी। बाकी जायकवाड़ी जो है वो गोदावरी पर सही है, पहला वाला। तो सूची 1 में है परियोजना, सूची 2 में है नदी। जायकवाड़ी हो गई गोदावरी पर, सलाल परियोजना हो गई चिनाब पर, टिहरी परियोजना हो गई भागीरथी पर और थीन हो गई रावी पर, ठीक है, सतलज पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न, ज्योग्राफी के सारे प्रश्न हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से कौन से बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से कौन से बांध बनाए गए हैं? और चंबल नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। गांधी सागर बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बनाया गया है, जवाहर सागर भी बनाया गया है। तो पहले 2 अगर करेक्ट हो गए हैं तो 1 और 2 तो है नहीं कोई आंसर इसमें, इसलिए डी ही सही होगा इसका, 1 2 3, ठीक है। तो चंबल नदी परियोजना जो है भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ राजस्थान के रावतभाटा में और जवाहर सागर बूंदी कोटा बैराज, कोटा यानी राजस्थान में। ये भी इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी का संरक्षण हुआ है। इस नदी की सिंचाई क्षमता कितनी है? 5 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना पर बनाए गए बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो ये टेस्ट था ज्योग्राफी का, इससे पहले जो था वो इंडियन पॉलिटी का था और मॉर्निंग में आपको मिलेगा किसका? करंट अफेयर्स का। कोशिश करेंगे कल से कि एक और ऐड कर दें हिस्ट्री, ठीक है, 3-3 चलें, कम से कम 4-4 चलें। तो 10 प्रश्न थे, इनका एक बार प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर 4 टेस्ट हो गए तो 40 क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सेवा के लिए हर दिन तैयार हो रहे हैं आपके। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 55 तक पहुँच सकते हो और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।